अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं उनके अंदर क्या चल रहा होता है? असल में हर पल, हर पत्ती के अंदर एक ऐसी अदृश्य प्रक्रिया चल रही है जो आंखों से तो नहीं दिखती, लेकिन पौधों की जिंदगी और हाँ, हमारे ग्रह के लिए भी बेहद जरूरी है। तो चलिए आज इसी अदृश्य सफर पे चलते हैं। चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो थोड़ा हैरान करता है। एक पौधा जितनी मेहनत से जमीन से पानी सोखता है, उसका 99% हिस्सा, जी हां 99%, वो बस भाप बनाकर हवा में उड़ा देता है। पहली नजर में तो ये पानी की जबरदस्त बर्बादी लगती है ना? लेकिन रुकिए, ये बर्बादी नहीं है, बल्कि जिंदा रहने की एक शानदार तरकीब है। इसी अदृश्य क्रिया को वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये एक पौधे के लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए सांस लेना। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार बिना रुके हर एक पत्ती के अंदर चुपचाप चलती रहती है। तो आखिर ये वाष्पोत्सर्जन है क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये वो तरीका है जिससे पौधे अपने अंदर के फालतू पानी को भाप यानी वाटर वेपर बनाकर हवा में छोड़ देते हैं। लेकिन ये सिर्फ पानी का बह जाना नहीं है, ये एक बहुत ही कंट्रोल्ड यानी कि नियंत्रित प्रक्रिया है। इसको समझने के लिए चलिए पानी की एक बूंद के सफर को देखते हैं। एक ऐसा सफर जो मिट्टी की गहराइयों से शुरू होकर खुले आसमान में खत्म होता है। और मजे की बात यह है कि यही सफर पूरे पौधे को चलाता है। ये पूरा सफर 4 हिस्सों में होता है। सबसे पहले जड़ें मिट्टी से पानी को सोखती हैं, फिर पानी तने के अंदर बनी पाइपलाइन से, कमाल की बात है, ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर चढ़ता है। इसके बाद ये पत्तियों की हर नस तक पहुंचता है और आखिर में पत्तियों में बने छोटे छोटे दरवाजों से भाप बनकर उड़ जाता है। और यहीं पर असली जादू होता है। पानी का ऊपर की तरफ ये बहाव पौधे के लिए एक इंजन का काम करता है। जैसे ही पानी की एक बूंद पत्ती से बाहर निकलती है, वो अपने पीछे वाली बूंद को ऊपर की तरफ खींचती है, बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह जो कभी नहीं रुकती। और इसी खिंचाव से वो 99% पानी जड़ों से पत्तियों तक खिंचता चला जाता है। तो सवाल यह है कि पानी पौधे से बाहर निकलता कहां से है? इसके लिए पौधे के पास मुख्य रूप से 3 रास्ते हैं, या कह सकते हैं कि 3 तरह के एग्जिट गेट्स हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये चार्ट बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है कि सबसे बड़ा एग्जिट गेट कौन सा है। देखिए, लगभग 85% पानी रंध्रों, जिन्हें स्टोमेटा भी कहते हैं, उनके जरिए बाहर निकलता है। मतलब ये कि ज्यादातर एक्शन यहीं हो रहा है। और देखिए, रिसर्च भी यही कहती है, कुल वाष्पोत्सर्जन का लगभग 80 से 90% हिस्सा इन्हीं स्टोमेटा से होता है, जो पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छेद होते हैं। तो यह बात साफ है कि सारा खेल इन्हीं स्टोमेटा का है। अब अगर 2 मुख्य रास्तों की तुलना करें तो एक तरफ है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, जो स्टोमेटा से होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और खासकर दिन के समय होता है। वहीं दूसरी तरफ है क्यूटिकुलर, जो पत्ती की बाहरी स्किन से होता है, बहुत ही कम मात्रा में, और ये लगातार होता रहता है। और हाँ, एक तीसरा रास्ता भी है, लेंटिकुलर। ये लकड़ी वाले तनों पर बने छोटे छोटे छेदों से होता है, लेकिन इससे निकलने वाले पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि वो लगभग ना के बराबर है। तो घूम फिर के हम वापस उसी बड़े सवाल पर आ गए, अगर पौधा इतना सारा पानी हवा में उड़ा ही रहा है तो आखिर ये जरूरी क्यों है? इस पूरी मेहनत का फायदा क्या है? क्योंकि सच तो ये है कि ये सिर्फ पानी का नुकसान है ही नहीं, ये एक तरह की कीमत है जो पौधा कुछ बहुत ही जरूरी फायदे पाने के लिए चुकाता है। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। तो वो फायदे क्या हैं? पहला, ये एक सेक्शन फोर्स बनाता है जो जड़ों से पानी और मिनरल्स को ऊंची से ऊंची पत्ती तक खींचता है। दूसरा, ये पौधे के अंदर वाटर बैलेंस बनाए रखता है। तीसरा, ये पौधे का अपना एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। जैसे पसीना हमें ठंडा रखता है, वैसे ही ये पत्तियों को तेज धूप में ठंडा रखता है। और चौथा, ये मिनरल्स के लिए एक डिलीवरी सिस्टम का काम करता है, उन्हें पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। तो अब ये 99% का आंकड़ा एक बिल्कुल अलग कहानी कहता है। ये जो बर्बाद होता हुआ पानी लग रहा था, असल में वो एनर्जी है, वो करेंसी है जो पौधे के पूरे ट्रांसपोर्ट, कूलिंग और डिलीवरी सिस्टम को चलाती है। ये जिंदा रहने की एक जरूरी कीमत है। और आखिर में एक बात और, जब एक अकेला पौधा इतना कुछ कर सकता है तो जरा बड़े पैमाने पर सोचिए। दुनिया भर के जंगल, सारे पेड़ पौधे मिलकर हर दिन खरबों लीटर पानी हवा में छोड़ते हैं। तो पौधों की ये अदृश्य क्रिया हमारे ग्रह के बादलों, बारिश और पूरे के पूरे मौसम को कैसे चलाती होगी? है ना ये कमाल की बात?